फ्रेंड्स, सिविल सेवा परीक्षा की जब तैयारी करते हैं आप तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो आपके सामने होता है कि तैयारी की एक सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्पेशली आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, एक सही रणनीति बनाना ही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कब प्री की तैयारी करें, कब मेंस की तैयारी करें, जीएस कब पढ़ें, ऑप्शनल कब पढ़ें, अगर यूपीएससी यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो सीसेट कब पढ़ें। एक सही स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। जैसे अब इस साल की ही हम लोग बात करें, आज मिली जानकारी के अनुसार अभी 30 अप्रैल को संभावित है 67th बीपीएससी प्रीलिम्स। यदि सब कुछ चीज़ें ठीक रहीं और फिर और कोई कोरोना की नई लहर नहीं आई, उसके बाद फिर मई जून में यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स भी अगर चीज़ें ठीक रहीं जैसा मैं कह रहा हूं तो, और अगर चीज़ें ठीक नहीं रहीं तब तो खैर पता ही नहीं कि कब क्या होगा। 67 बीपीएससी आप देख रहे हैं कि अभी 2-3 बार डेट बढ़ गई। पहले दिसंबर संभावित था, फिर 23 जनवरी डेट हुई और अब फिलहाल अभी 30 अप्रैल। यूपीएससी यूपीपीसीएस भी पिछले कुछ साल से आप देख रहे हैं कोविड की वजह से जो मई जून में होने चाहिए थे वो अक्टूबर में हो रहे हैं। तो वैसे ही जब कैलेंडर फिक्स है तब भी एक सही स्ट्रेटजी बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और यहाँ जबकि कैलेंडर फिक्स ही नहीं है तब तो और ज़्यादा चैलेंज है कि कब क्या पढ़ें। और परिणाम क्या हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग सालों भर बस प्रीलिम्स ही पढ़ते जा रहे हैं। 67 बीपीएससी देना है तो अभी दिसंबर में प्रीलिम्स था तो पढ़ रहे थे, फिर हुआ कि अब अच्छा 23 जनवरी को होगा, महीना भर और बढ़ गया है और प्रीलिम्स ही पढ़ लेते हैं। और फिर अब 30 अप्रैल तो फिर अब प्रीलिम्स ही पढ़ लेते हैं, तो केवल प्रीलिम्स ही पढ़ते रहेंगे जीवन भर। फिर समय बढ़ रहा है अगर प्रीलिम्स का, और 2 महीना और 2 महीना, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके थोड़ा मेंस के लिए भी समय निकाला जा सकता है, निकालना चाहिए। ऐसे तो तैयारी का कभी अंत नहीं है। 30 अप्रैल से बढ़ के भगवान नहीं करे अगर वो 30 जून हो जाए तो फिर और 2 महीना प्री पढ़ लेते हैं, तो सालों भर केवल प्री पढ़ते रहे। केवल प्री पढ़ के तो सिविल सर्वेंट नहीं बनना है, उसके लिए मीन्स भी पढ़ना, पास करना पड़ेगा, इंटरव्यू भी। तो एक ऐसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है कि जो ओवरऑल आपकी तैयारी में मददगार हो, केवल प्रीलिम्स नहीं। और मैं कह रहा हूं कि तब, जबकि अभी तो प्रीलिम्स की डेट्स भी अब निश्चितता पूर्वक कुछ कह पाना बड़ा कठिन। तो वैसी स्थिति में ऑप्शनल की तैयारी, स्पेशली ऑप्शनल, क्योंकि जीएस तो चलिए आप प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, मेंस में भी पढ़ते हैं, तो कमोबेश रूप में जीएस की तैयारी तो होती रहती है। हाँ, ऑप्शनल लेकिन उसमें छूट जाता है। इस तरह से बार बार प्रीलिम्स की डेट बढ़ रही है, अनिश्चितता है, तो बस केवल जीएस, केवल प्रीलिम्स ही पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल छूट जा रहा है। ऑप्शनल को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं आप, जबकि आप देखें कि ऑप्शनल में स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं आप, वो चाहे बीपीएससी हो, चाहे और कोई स्टेट हो, यूपीएससी हो। आप देख लीजिए कि जीएस में मिलने वाले नंबरों का परसेंटेज कितना है और ऑप्शनल में मिलने वाले नंबरों का परसेंटेज कितना। यूपीएससी में ऑप्शनल में 250 में से
140 150 नंबर बड़ी आसानी से आ जाते हैं। क्या जीएस में आते हैं उतने नंबर? ऑप्शनल में 500 में से 300 ले आते हैं लोग, जीएस में 1000 में 300 350 लाने में पसीना बहाना पड़ जाता है। यूपी बिहार में भी उसी तरह से स्थिति है कि बिहार में आप देखें जीएस में 600 में से नंबर आ रहे हैं लोगों के, 250 से 300। यहाँ ऑप्शनल आपने ढंग से पढ़ लिया, 300 में से 200 नंबर आ जा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में ऑप्शनल को नज़रअंदाज करना कभी भी समझदारी भरा निर्णय नहीं है। तो स्पेशली मेरा कहना बस यही है कि कम से कम 2 घंटा 3 घंटा ऑप्शनल की तैयारी के लिए समय जरूर निकालें। ऐसा नहीं हो कि केवल जीएस, केवल प्रीलिम्स की तैयारी के फेर में ऑप्शनल एकदम दोयम दर्जे का व्यवहार हो, जैसा कि होता है, पीछे छूट जाए, जबकि स्कोरिंग ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा आ रहे हैं और हाथ कंगन को आरसी क्या वाली स्थिति आप देख लीजिए मार्क्सिट उठा के। आपने भी, बहुत सारे लोगों ने मीन्स लिखा होगा यूपीएससी यूपी बिहार का, तो देख लीजिए कि जीएस में नंबर का प्रतिशत कितना है और ऑप्शनल में, और दूसरे लोगों का भी। तो ऑप्शनल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स 30 अप्रैल को ही माने होगा, तो पूरा 3 महीने का समय है। और चूंकि पहले से ही कई बार प्रीलिम्स की डेट बढ़ रही है, तो मैं मान के चलता हूं कि प्रीलिम्स की तैयारी आप कंप्लीट कर चुके हैं या ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। वैसी स्थिति में अगले जो 90 दिन का समय है, आप अगर सोचें कि हम केवल प्रीलिम्स ही पढ़ेंगे 90 दिन पूरा, रोज 12 घंटे 14 घंटे जो भी पढ़ाई करते हैं, तो ये कहीं से भी समझदारी नहीं होगी। उन 12-14 घंटे डेली में से 2 घंटे 3 घंटे बड़े आसानी से आप अपने ऑप्शनल के लिए निकाल सकते हैं और निकालना चाहिए। स्पेशली अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा ऑप्शनल हो, तब तो इसलिए भी आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको ये जीएस में, प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा। अभी आप पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल पढ़ेंगे, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ रहे, जीएस प्रीलिम्स में जो बहुत सारे प्रश्न पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस के पूछे जाने हैं, आपकी उसकी भी तैयारी हो जाएगी और ऑप्शनल भी तैयार हो जाएगा। एक पंथ दो काज। तो समझदारी ये है कि आप थोड़ा थोड़ा 2-3 घंटा डेली ऑप्शनल भी पढ़ते रहें। यूपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए प्लान कर रहे हैं, तब भी अभी तो अब नोटिफिकेशन आएगा, सब कुछ ठीक रहा तो यूपीएससी का बहुत जल्दी आएगा नोटिफिकेशन, मई जून में प्रीलिम्स होंगे। अगर हो भी जाते हैं मई जून में प्रीलिम्स, तब भी 2 घंटा ऑप्शनल को भी देने में कोई बुराई नहीं है। एटलीस्ट अगले 3 महीने तक, फरवरी मार्च अप्रैल, 2 से 3 घंटा आप ऑप्शनल को दे सकते हैं, देना चाहिए। और अगेन, अगर पब्लिक एडमिशन जैसा ऑप्शनल है तो विशेष रूप से हर साल के पेपर उठा के देखिए आप। यूपीएससी में कम से कम 25 प्रश्न ऐसे होते हैं जो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस के होते हैं, जिनका एक बड़ा सेक्शन आप अगर पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल पढ़ लेते हैं तो तैयार हो जाता है आपका। तो लोक प्रशासन विषय के साथ तो सबसे अच्छी बात ही यही है कि ये विषय केवल एक वैकल्पिक विषय नहीं है, बल्कि इसका लगभग सिलेबस आपको जीएस में भी मददगार होता है, और जीएस मेंस के साथ साथ जीएस प्रीलिम्स में भी मददगार होता है। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस से जुड़े बहुत सारे प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जाने हैं और काफी हद तक वो टॉपिक यहाँ कवर हो जाते हैं पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल में। तो हमेशा रणनीति ऐसी बनानी चाहिए कि कम समय में ज्यादा बेहतर तैयारी हो, एक साथ कई चीजें सध जाएं, ऑप्शनल भी तैयार हो जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि आपको वो प्रीलिम्स में नुकसान होगा, वो जो पढ़ाई करेंगे प्रीलिम्स में भी उसका बेनिफिट ही मिल जाएगा। तो फिर क्यों नहीं हम यही काम करें कि 2 चीजें एक साथ सध रही हैं जिसमें। तो चाहे आप बीपीएससी दे रहे हैं 67,
चाहे आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस 2022 के लिए प्लान कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी एटलीस्ट 3 महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपको 2 से 3 घंटा ऑप्शनल के लिए जरूर निकालना चाहिए। 67 बीपीएससी अगर 30 अप्रैल को होता है तो ठीक है, आप अप्रैल में भले नहीं पढ़िए ऑप्शनल, लेकिन फरवरी मार्च ये 2 महीना तो ऑप्शनल अभी जरूर पढ़ना चाहिए, 2 से 3 घंटा। और यूपीएससी के लिए अप्रैल तक पढ़िए। डेट्स बढ़ जाएंगी आगे तो कोई पता नहीं है अभी कि होगा उन्हीं डेट्स पे एग्जाम या आगे। अब इतनी ज़्यादा अनिश्चितताएं हो गई हैं, और ऐसी अनिश्चितताएं जो ना आपके हमारे हाथ में हैं, ना लोक सेवा आयोगों के हाथ में है। तो इसलिए भी केवल अनिश्चितताओं के दौर में केवल प्रीलिम्स में लगे रहना समझदारी नहीं है। और अगर आप आगे के लिए प्लान कर रहे हैं, 68 बीपीएससी के लिए प्लान कर रहे हैं, यूपीएससी यूपीपीसीएस 2023-24 के लिए प्लान कर रहे हैं, तब तो हर हाल में ऑप्शनल की तैयारी कर लेने में ही समझदारी है, ताकि एक बार, 2 बार, 3 बार जितना बेहतर तरीके से ऑप्शनल पढ़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है उतने ज़्यादा नंबर स्कोर करने की संभावना रहेगी। जितना गुड़ डालेंगे उतनी मिठास होगी। तो अगर आप 68 बीपीएससी के लिए प्लान कर रहे हैं, 23-24 यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास पर्याप्त समय। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ जाइए अपना ऑप्शनल, कि ताकि पहले अटेम्प्ट में ही इतने अच्छे नंबर मिल जाएं कि सीधा आप टॉप रैंक में आ जाएं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शनल को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करें। समय निकालें, 2-3 घंटा कम से कम पढ़ें। लोक प्रशासन विषय ऑप्शनल मददगार होगा आपको जीएस प्रीलिम्स में भी। अगर आप लाइव क्लास नहीं कर सकते हैं, आप रिकॉर्डेड क्लास कर लें। अगर आप क्लास करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि ऑप्शनल पढ़ें। अब दूसरी बात फिर ये आती है कि ऑप्शनल कैसे पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग करें। तो अब देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सेल्फ स्टडी में जो काम आप 2 साल में करेंगे, वो हम आपको 2 महीने में उससे कई गुना ज़्यादा गुणवत्ता का करवा देंगे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर आपको ईमानदारी से प्रयास करना है, मेहनत करनी है, तो कोचिंग कर लें। उसमें फिर आपके पास दिल्ली आ रहे रह रहे तो ऑफलाइन क्लास के विकल्प हैं, नहीं तो आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना सहयोग हो गया है कि आप अपने घर बैठे भी ऑनलाइन क्लास करें। ऑनलाइन में आप लाइव भी क्लास कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐप पे रिकॉर्डेड क्लास के भी ऑप्शन हैं, आप रिकॉर्डेड क्लास कर लें। लाइव क्लास में 2 वे कम्युनिकेशन है, अनुशासन है, जो एक निश्चित समय है क्लास का उसमें क्लास करनी है। रिकॉर्डेड क्लास में आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग 24 घंटे कभी भी कर सकते हैं। लाइव रिकॉर्डेड दोनों कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, लेकिन तैयारी करें, ऑप्शनल को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करें। लोक प्रशासन विषय है, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, प्रभा आईसीएस का ऐप डाउनलोड कर लेना है आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके, और आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं लोक प्रशासन का। इसमें मैंने कहा कि ऑफलाइन, ऑनलाइन, लाइव, रिकॉर्डेड सारे ऑप्शन हैं। मोबाइल नंबर स्क्रीन पे है, आप उस नंबर पे बात कर सकते हैं हमसे, 9810651005। तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। मन में किसी तरह की कोई क्वेरी, कोई डाउट है ऑप्शनल को लेके, सिविल सेवा की तैयारी की स्ट्रेटजी को लेके, बेझिझक आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक सही स्ट्रेटजी के तहत तैयारी करेंगे, सफलता जल्दी मिलेगी। कहा जाता है कि सिविल सेवा में केवल कड़ी मेहनत ही काफ़ी नहीं होती है,
कड़ी मेहनत का एक सही दिशा में होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्शनल की तैयारी एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।